हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। आज की शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की फाइलिंग जो कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए जारी है। उसमें एक बिग अपडेट निकल करके आया है। एक बहुत ही बड़ा बिग रिलैक्सेशन दिया गया है सीएस और टैक्स प्रोफेशनल को। तो बने रहिएगा टैक्सेशन गुरु के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अगस्त 2023 में आईसीएआई जो कि द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, उसने एक नया फॉर्मेट गाइडेंस नोट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी किया था, जिसमें बैलेंस शीट को हॉरिजॉन्टली शेड्यूल 6 के हिसाब से मैनेज करने के लिए कहा गया था और फाइनेंशियल ईयर 24-25 से इसको मैंडेटरी कर दिया गया था। लेकिन ये नया शेड्यूल और ये नया सिस्टम, नया ये जो फॉर्मेट आया था, इससे ऑडिट रिपोर्ट को मैनेज करने में सीएस को, टैक्स प्रोफेशनल को काफ़ी सारी परेशानी हो रही थी, काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिससे कि बार बार ड्यू डेट को एक्सटेंड करने की बात निकल करके आ रही थी। तो कल की डेट यानी 19 सितंबर 2025 से ये जो गाइडेंस नोट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है नया फॉर्मेट, इसको मैंडेटरी नहीं किया गया, इसको पोस्टपोन कर दिया गया आईसीएआई के द्वारा। कल की डेट में अनाउंसमेंट नोट जारी कर दिया गया। तो ये बहुत ही बड़ा बिग रिलैक्सेशन है सीएस के लिए और टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए कि अब आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट को, बैलेंस शीट को वर्टिकली भी मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि आप अभी तक बनाते थे। आपके लिए नया वाला फॉर्मेट जो है वो मैंडेटरी नहीं रहा, वॉलंटरी है। अगर आप चाहें तो नए फॉर्मेट से अपनी बैलेंस शीट को मैनेज कर लीजिए, या आप चाहें तो पुराने फॉर्मेट से मैनेज कर सकते हैं। तो जो गाइडेंस नोट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसको जो है जो नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज़ हैं और एलएलपीज़ हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स हैं, इन सभी के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। ये सभी जो हैं अपने पुराने फॉर्मेट के हिसाब से अपनी ऑडिट रिपोर्ट, अपनी बैलेंस शीट को तैयार कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट को 30 सितंबर 2025 जो कि ड्यू डेट है ऑडिट रिपोर्ट की फाइलिंग की, फाइल कर सकते हैं। अब एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो पंजाब हाई कोर्ट में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की जो फाइलिंग है, जिसकी ड्यू डेट 30 सितंबर 2025 है, इसके एक्सटेंशन को लेकर के 3 पीआईएल फाइल की जा चुकी हैं। इन तीनों पीआईएल में हो सकता है कि आपको एक्सटेंशन हाई कोर्ट के द्वारा दे दिया जाए, लेकिन अभी तक के एक्सटेंशन के बारे में आप भूल जाइए। जैसे स्पीड से जैसे आप काम कर रहे हैं, अपना काम करते रहिए, क्योंकि आप देख चुके हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में ही किस तरह से एक्सटेंशन दिया गया है। आईसीएआई ने भी फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक प्रेजेंटेशन दिया है, जिसमें ऑडिट रिपोर्ट को एक्सटेंशन की बात कही गई है। तो हो सकता है कि